हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स ऑफ बिहार में। हम कर रहे हैं एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। आज प्रैक्टिस सेट 7 और 8 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। सुक्रोज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में है 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में अब काम नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करवा सकते, खाने में काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 इसमें है, अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। मटर, चना और सेम ये दोनों मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलारूस। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी बेबियन डेरोजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खां ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज। वन, शिक्षा और परिवार नियोजन तीनों समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली यह सुमेलित नहीं है। पागलपंथी विद्रोह हो जाएगा करमशाह। संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हू है। रामोशी विद्रोह चित्तर सिंह है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक। तीसरा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध नवंबर 1759 में। बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। क्रिप्स मिशन 8 अगस्त 1940। अगस्त 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940।
अक्टूबर 1940। क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव 1940। 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे के लेंस किस कांच के से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रूक्स कांच के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलचुरी अजमेर सुमेलित नहीं है। चंदेल की राजधानी खजुराहो और महोबा थी। श्रीलंकी का नीलवाड़ा थी। प्रतिहार का कन्नौज थी। कलचुरी का अजमेर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मजहरनामा के स्थापना 1578 में नहीं 1579 में हुई थी। 79 में अकबर द्वारा मस्जिद जजिया कर समाप्ति 1564 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। तीर्थ यात्री कर्ष की समाप्ति अकबर के द्वारा 1563 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था? मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सी अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम में दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरक वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉमडीला उत्तराखंड नहीं है, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल में। चांगला जम्मू कश्मीर में, शिवकिला हिमाचल में है और नाथुला सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? ये पहला, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, ये भी सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 102वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। हैजा, हैजा, हैजा विब्रियो कैलोरी के द्वारा होता है। क्षय रोग का बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हो जाएगा डिप्लोकोसिस न्यूमोनी। टिटनेस, टिटनेस हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। सूची पहाड़ियाँ और राज्य। गारो, गारो मेघालय में है, पहला का एक हो जाएगा। मीरी, मीरी अरुणाचल में है। पंचमलाई, पंचई मलाई तमिलनाडु में है। डालमा झारखंड में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध और नदी को सुमेलित करें। दुल्हस्ती, दुल्हस्ती चिनाब नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर है। उकाई ताप्ती नदी पर है और तवा नदी पर है। तवा बांध तवा नदी पर। सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 ऑप्शन डी, 1 3 4 ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, यह सही है। दूसरा, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, यह भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवोगाद्रो का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश का माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्द्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है? मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 भागों में। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, सही है।
राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण, ये भी विदेशियों को भी दिया जाता है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तीनों ही अधिकार, मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल हसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन एवं शीशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी ने, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, इन सभी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जग्रेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कितने राज्य एवं कितने केंद्र देशों के साथ सीमा साझा करती है? असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 राज्य एवं 2 देश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर में किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बना था। 1988 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। भ्रष्टाचार निरोध कानून की स्थापना 1988 में हुई थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।